सभी साधु संत के चरणों में मेरा नमन है। यहाँ पर सभागार में उपस्थित सभी वंदनीय माता भगिनी तथा सभी बंधु वर्ग को मेरा प्रणाम है। सेंटर फॉर सनातन रिसर्च और ट्राइडेंट सेवा समिति के सभी कार्यकर्ताओं को भी मेरा नमन है। आज मैंने कल 2 दिन से यहाँ पर शिव और शक्ति यहाँ पर विराजमान है। शायद मुझे लगता है अगले मास में कुंभ मेला प्रारंभ होने वाला है, मगर शिव और शक्ति का कुंभ गत 2 दिन से हम यहाँ पर अनुभव कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि कुंभ मेले में मौनी अमावस्या का एक बड़ा स्नान होता है, महत्व होता है। आज भी अमावस्या है, हमारे भी कुंभ में अमावस्या आई ही है, तो निश्चित रूप से शिव और शक्ति के इस कुंभ में इस अमावस्या का बहुत बड़ा महत्व है। बहुत सारे शक्तिपीठों से आए हुए महानुभावों ने अपने मत भी यहाँ पर व्यक्त किए। इस विचार मंथन की आवश्यकता यहाँ पर थी। मुझे लगता है कि मेरे सहित आप सभी इस विषय को सभी मान्य करेंगे। एक 4 महीने पहले की बात है। देखिए, हमारे भारत में एक बहुत सौभाग्य की बात है कि रमन त्रिपाठी के समान जो वॉशिंगटन में रहते हैं है अपने भारतीय, मूलतः भारत के ही नागरिक है, किंतु अभी अमेरिकन नागरिक बन गए। अमेरिका में बहुत सारा व्यवसाय किया और घर गृहस्थी ना करते हुए आप भारत में आए, बहुत भ्रमण किया। एक बात निश्चित है कि बिना भ्रमण किए कुछ प्राप्त होता नहीं है। भगवान बुद्ध हो, कोई भी बड़े संत हो, सबकी जीवनी हम देखेंगे तो उन्होंने भ्रमण किया है। वैसे ही अमेरिका से आने के बाद रमन जी ने भारत का बहुत भ्रमण किया, बहुत साधु सन्यासियों से मिले, बहुत मनीषियों से मिले, कुछ विचारक लोगों से भी मिले। एक श्रद्धालु भाव से यहाँ पर आए तो भारत में कुछ करना चाहते थे, क्या करें समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। जैसे भगवान बुद्ध की स्थिति हुई थी वैसे ही रमन जी की हुई। मैं बड़प्पन के लिए बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ पर रमन जी खड़े इसलिए उनको इलेबोरेट करना ये मेरा मतलब नहीं है, कहने का अर्थ नहीं है, मगर जो वास्तविकता है यह हम सब लोगों को पता हो इसलिए मैं बोल रहा हूं। बहुत सात्विकता से रमन जी व्यासपीठ पर इधर उधर घूम रहे हैं। बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा कि रमन त्रिपाठी कौन है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। मुझे उनकी महिमा मंडन नहीं करनी है, मगर एक कहीं तो भी श्रद्धा के कारण एक भूख थी कि मुझे कुछ तो भी धर्म के लिए कुछ करना है। और उनके मन में भगवान ने ही प्रेरणा दे। कहीं एक पुराना जीर्ण शीर्ण मंदिर देखा और ऐसे लगा कि मेरे धन शक्ति का, मेरे शरीर शक्ति का, मन शक्ति का, बुद्धि शक्ति का उपयोग ऐसे मंदिर के निर्माण करने में, पुनर्निर्माण में मैंने लगाना चाहिए। और बहुत आश्चर्य की बात है कि रमन जी ने अपने साथ ट्राइडेंट सेवा समिति और सनातन रिसर्च की टीम खड़ी की। इन सब ने मिलकर आज देश में 800 मंदिर खड़े किए। मुझे लगता है जोर से हमने ताली तो बजानी ही चाहिए। रमन जी कोई पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं है। यदि पॉलिटिकल होते तो शायद पद्म विभूषण, भारत रत्न ऐसे किताबों के लिए इधर इधर घूमते, मगर बहुत एक श्रद्धा का भाव मन में बहुत पक्का है। कभी भी व्यासपीठ पर नहीं आते, कभी बोलते भी नहीं है मैंने क्या किया, कभी बोलेंगे नहीं, ये हम बोलते हैं। मैं माफी भी मांगूंगा उनसे कि मैं ये सारा बोल रहा हूं। तो फिर ऐसे लगा कि ऐसे व्यक्ति हमारे देश में है। हमारा देश कोई पिछड़ा नहीं बन सकता, हमारा देश आगे जा सकता है। और ये देश को मजबूत बनाने के लिए ये जो मंदिर संस्था का काम है, इसको मजबूत करने का काम जो ट्राइडेंट सेवा समिति और सनातन संस्था कर रही है, इसको बल मिलना चाहिए। मेरी आप सब लोगों से प्रार्थना है, मैं इसीलिए बोल रहा हूं, मैं बहुत सेल्फिश हूं, स्वार्थी आदमी हूं। मेरा स्वार्थ यही है
एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। हम सब लोगों ने मिलकर जो कार्य ट्राइडेंट सेवा समिति के द्वारा और सनातन रिसर्च सेंटर के द्वारा चल रहा है, उसको हम सब मिलकर पैन इंडिया कार्यक्रम बनाएंगे। पूरे भारतवर्ष में उसको एक जबरदस्त कार्यक्रम बना सकते हैं। और इसीलिए इस 2 दिन की चर्चा में मेरे मन में बिल्कुल स्वाभाविक रूप से आता था कि जिन शक्तिपीठों से आज 44 शक्तिपीठों के कार्यकर्ता, सभी लोग यहां पर, प्रमुख लोग यहां पर उपस्थित है, और 12 ज्योतिर्लिंग के लोग यहां पर उपस्थित है। 56 तीर्थ क्षेत्र की ताकत यहां पर है जो पूरे देश का नक्शा बदल देगी। क्योंकि शक्तिपीठ अखंड भारत दिखाता है। आप भी सोचिए, कोई भी शक्तिपीठ, भगवान के लिए तो सारी पृथ्वी है, मगर भगवती के शरीर के अंग अमेरिका में नहीं गिरे, लंदन में कोई नहीं गिरा, अफगानिस्तान में नहीं गिरा, तो सारे भगवती के शरीर के अंग, जिसको हम जम्बू द्वीपे भारत खंडे कहते हैं, उसी में गिरे हैं। ये भारत, अखंड भारत की कल्पना है। इसलिए मैंने कहा सनातन रिसर्च सेंटर के इस काम को हम आगे बढ़ाते हैं तो देश का नक्शा बदल जाएगा। और हम सबके हृदय में जो बात है, हम अखंड भारत बनाएंगे। तो माताओं बंधुओं, मेरी प्रार्थना आपसे है कि कृपया हम सब एक साथ आए, इस संगठन को बहुत ताकतवर बनाएं। कैसे बनाएंगे? आज सेंटर फॉर सनातन का कार्य वाराणसी केंद्र कर चलता है, मगर इसको इन 56 स्थानों पर हमको बढ़ाना है। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि एक 5 लोगों की समिति आप अपने यहां पर गठित करें, जो सेंटर फॉर सनातन रिसर्च की कमेटी होगी। ऐसे कमेटी का निर्माण, बोलो आप करोगे या नहीं करोगे? जोर से बोलो, करोगे? तो सब जगह पर ऐसी हुई तो आज सेंटर फॉर सनातन के कार्यकर्ता, 20 कार्यकर्ता इतना सारा चमत्कार कर रहे हैं, तो यदि 240 कार्यकर्ता इसमें मिल गए तो सोचिए क्या होगा भारत देश में। निश्चित रूप से बहुत बड़ा परिणाम हमको मिल सकता है। इसलिए इस कॉन्फ्रेंस का फॉलोअप क्या होगा, अनुवर्ती प्रयास क्या होगा, तो वो यही होना चाहिए कि हम 56 स्थानों पर 5-5 लोगों की ट्राइडेंट सेवा समिति की और सेंटर फॉर सनातन रिसर्च की कमेटी तैयार करेंगे। और ये तैयार करके आपके पास सेंटर फॉर सनातन के हमारे लक्ष्मी नारायण जी, उनका नंबर है, श्रीकांत जी उनका नंबर है, 11 जी उनका नंबर है, उनके नंबर पर आप भेज सकते हैं। और आने वाले 2 महीने में ऐसे सभी कार्यकर्ताओं का देश में 4 जगह एक इनकी मीटिंग यहां पर की जाएगी, उसमें हम आगे की रणनीति सोचेंगे। दूसरी बात का मैं आग्रह करूंगा, एक मुझे बड़ा आनंद हुआ कि जो मेरे मन में था और मैंने बोलने के लिए सोचा था, वो बात माने यहां की कॉन्फ्रेंस जैसे हुई, एक दीप से जला दूसरा, जलते दीप अनेक, जैसे ये कॉन्फ्रेंस हुई वैसे मैं मेरे क्षेत्र में कॉन्फ्रेंस करूंगा। ऐसा एक मन बनाकर हमने यहां से जाना चाहिए। और मुझे अच्छा ऐसे लगा कि यहां पर 2 शक्तिपीठों के कार्यकर्ता ने हम सबको निमंत्रण भी दे दिया है। तो जब 2 लोग सामने आए तो 44 लोग सामने क्यों नहीं आएंगे? तो मेरा कहना है कि हमारे स्थान पर, यदि उदाहरण नासिक का सप्तशृंगी का स्थान है, शक्तिपीठ है, तो वहां के उन्होंने सिद्ध पीठों को बुलाना चाहिए और वहां की सिद्ध पीठों की एक कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। ऐसे हर जगह पर कॉन्फ्रेंस होगी तो शक्ति का प्रादुर्भाव पूरे देश में होगा। इसका हमें राजनीतिक परिणाम मिलेगा, इसका अर्थनीति में परिणाम मिलेगा, इसका समाज नीति में परिणाम मिलेगा, धर्म नीति में परिणाम तो मिलना ही है। इसलिए सभी यहां से जाने के बाद हमारे स्थान पर कॉन्फ्रेंस कैसे होगी, इस पर हमने चर्चा करनी चाहिए और ऐसी तिथियां हम सब लोगों को बतानी चाहिए। तीसरी बात मुझे कहनी है, वो बात माने अभी माननीय भैया जी के बोलने में आया
उनके कथन में उन्होंने कहा कि देश की स्थिति कौन तय करता है? देश की स्थिति हम देशवासी तय करते हैं। देश में समस्या होगी तो किसकी समस्या होगी? हमारी समस्या होगी। किसके कारण होगी? हमारे कारण होगी। तो हमको ही सुधरना पड़ेगा। और शक्ति का जागरण और क्या चाहिए? संस्कार ही उसका रूप है। और इसलिए हर क्षेत्र में हम यदि धर्म शिक्षा केंद्र प्रारंभ करते हैं, हर शक्तिपीठ पर, हर ज्योतिर्लिंग स्थान पर धर्म शिक्षा केंद्र बने, ऐसा प्रयास हम सब लोगों को करना चाहिए। इसलिए हमारे जो 5 लोगों की कार्यकारिणी हम बनाएंगे, उसमें एक धर्म शिक्षा केंद्र प्रमुख बनाएंगे। उनका एक अभ्यास वर्ग, धर्म शिक्षा केंद्र माने क्या करना है, कैसे करना है, इसके लिए एक अभ्यास वर्ग ये 3 महीने में निश्चित किया जाएगा। उसमें एक कार्यकर्ता को भेजने का कष्ट आप सभी करें, यही आप सब लोगों से प्रार्थना है। चौथी और आखिरी बात, हमारे यहां पर मातृशक्ति को माना गया है। हमारा देश चलता है आदि शक्ति के द्वारा, देश चलता है मातृशक्ति के द्वारा, देश चलता है। इसका बहुत स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हर शक्तिपीठ पर वहां के माताओं को एकत्रित बुलाकर मातृशक्ति सम्मेलन हमने करना चाहिए। बोलिए मातृशक्ति सम्मेलन हम करेंगे, जोर से बोलिए हम करेंगे, करेंगे हम। तो हर स्थान पर मातृशक्ति सम्मेलन हम लोग करेंगे। हमारा यहाँ का एक संगठन है विश्व मांगल्य सभा, जो मातृत्व पर काम करने वाला संगठन है, पूरे देश भर में काम करता है। भाई हमारे देश में शिवाजी महाराज कैसे बने? जीजाबाई थी, उनकी माता जीजाबाई थी, इसलिए शिवाजी महाराज बने। तो ऐसे जीजाबाई बनने की आवश्यकता है। तो ये भगवती, यह माता है, उसकी शक्ति हर माता में, देश के हर माता में आनी चाहिए। इसलिए मातृशक्ति सम्मेलन होने चाहिए। तो यह 4 बातें हम इस कॉन्फ्रेंस का फॉलोअप इस नाते से करने का प्रयास करें, यही मेरा आपसे अनुरोध है। और एक बहुत भाग्य की बात है, बहुत महत्व की बात है, हम सब में 2 दिन से यहां पर हम सब बैठे हैं, शक्तिपीठों से संबंधित है, मगर 51 शक्तिपीठों का दर्शन किसने किसने किया है? एक हाथ खड़ा हुआ है। वाह वाह, बहुत आपका अभिनंदन। हमारे यहां पर उपस्थित है हमारे महामंडलेश्वर पूजनीय प्रखर जी महाराज। उन्होंने 51 शक्तिपीठों का भ्रमण किया है। और सौभाग्य से तीसरा मैं हूं कि जिसने 51 शक्तिपीठों का दर्शन किया है। ऐसा यहां पर बैठा हुआ हर व्यक्ति कहे, जब हमारी अगली कॉन्फ्रेंस होगी तो उसमें जितने भी लोग आए होंगे वो सब कहे हमने 51 शक्तिपीठ का दर्शन किया है। कल हमारे यहां पर हमारी शुभांगी मेंढे जी थी, उसने निश्चित किया कि मैं 51 शक्तिपीठ का दर्शन करूंगी, मैं मेरा प्रवास करूंगी। जब तक हम 51 शक्तिपीठ पर जाने की मनीषा नहीं रखेंगे, स्वयं नहीं देखेंगे, उनके हाल नहीं देखेंगे, उनकी परिस्थिति नहीं देखेंगे, तब तक हमको समझेगा नहीं। आखिरी में मैं एक ही बात बताता हूं जो मेरे मन में बहुत है। असम से एक 68 किलोमीटर पर बगुरा नाम का शक्तिपीठ है। उस बगुरा में एक 67 साल के व्यक्ति है, कल उनको अरेस्ट किया गया। इसी कॉन्फ्रेंस में आने के लिए निकले थे, एयरपोर्ट पर अरेस्ट किया गया। 5000 मुसलमान बस्ती का गांव है, उसमें एक ही हिंदू रहता है, वो हिंदू माने शक्तिपीठ का पुजारी है, बाकी कोई हिंदू नहीं है। वो अकेला उस गांव में रहता है। उसका पहले परिवार रहता था, 32 पीढ़ियों से वो परिवार उस गांव में रहता है। उसके भाई को, उसके भाभी को, उसके बेटे को, उसके पत्नी को और उसकी 2 बेटियां थी। महिलाओं को उठाकर लेकर गए और जो पुरुष थे, भाई भतीजा, उनको मार डाला। अकेला बचा है। शक्तिपीठ जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। महाराज जी जाकर आए हैं, जीर्ण शीर्ण अवस्था में शक्तिपीठ है, कोई जाता नहीं है। 5000 मुसलमान बस्ती में कौन जाएगा यदि हमने शक्तिपीठों की तरफ ध्यान नहीं देगा। आज उसने पूछा कि मैं कॉन्फ्रेंस में आऊंगा तो जो विग्रह वहां पर है उसकी पूजा कौन करेगा? पूजा करने के लिए भी कोई नहीं है। रोज
सर पर विग्रह उठाकर मंदिर ले जाता है और रात को अपने झोपड़े में फिर से लेकर आता है। जब जाता है विग्रह लेकर तो सारे मुसलमान उस पर पत्थर फेंकते हैं। यह अवस्था है। कहां है शक्ति? कौन इसका जवाब देगा? इसका जवाब हमको ढूंढना पड़ेगा। मैं इसका जवाब दूंगा। इस प्रकार का विचार मेरे मन में आना चाहिए। वो अकेला नहीं है, हम सब शक्तिपीठ, हम सब ज्योतिर्लिंग की, शिव की शक्ति उसके साथ है। इसकी आवश्यकता होती है। ये शक्तिपीठ का कॉन्फ्रेंस का अर्थ है। ऐसी शक्ति लेकर हम सब लोग यहां से चले। इसी प्रार्थना के साथ मेरे वाणी को विराम। जय श्री राम। जय सीताराम।